सुनता है तू दिल की दुआ, हालत तुझे सब है पता। फिर कैसे रहे कोई बशर जिसे तू ना करे अता। कैसे करे तेरा शुक्रिया ऐ राज़िक़ मालिक मेहरबान। तेरा शुक्र इलाही तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्र इलाही तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्र इलाही तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्र इलाही मौला शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबह इस सिलसिले में बात स्टार्ट हुई थी और पाकिस्तान में जुम्मे का वक्त था, तो बात को हमने उसी टाइम ख़त्म कर दिया था और तय ये हुआ था कि इस बारे में बाद में बात की जाएगी। एक बात, ये वीडियो वॉइस नोट इसलिए ज़रूरी समझ के कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा हमें मैसेजेस आते हैं, मुझे पर्सनली भी आते हैं, टीम को भी आते हैं, कल भी आए थे, आज सुबह भी आए हैं, रोज आते हैं। ठीक, तकरीबन रोज हमारी उन आपिस की तरफ से जो कि काफी परेशानी का शिकार है इस वक्त। बहुत सारी हमारी आपिस हैं, बहुत सारे घर ऐसे हैं पाकिस्तान में जहाँ पे इस टाइम रोजगार और आमदनी के बारे में काफी क्रंच सिचुएशन, काफी डिफिकल्ट, मुश्किल सूरत हाल चल रही है। बहुत सारी आपिस मैसेज करके पूछती हैं, बताती हैं। सबसे पहले जाहिर सी बात है कि क्या 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 हालात हैं, और पूछती हैं कि हम अपने हालात में क्या करें। और कुछ जो हैं वो, जब हम आगे से उनको जवाब देते हैं कि आप ही चले, आप बताइए कि आप क्या कर सकती हैं, तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा, उनको वो डायरेक्शन नहीं मिलती। और वो डायरेक्शन से मुराद ये है कि वो समझती हैं कि मैं तो ये आपसे पूछ रही हूँ, आप उल्टा मुझसे पूछ रहे हैं कि आप क्या कर सकती हैं। तो इस बारे में, ये हम सवाल क्यों करते हैं, इसके बारे में बहुत डिटेल से वजाहत मैंने बहुत दफा की है कि इसका रीजन क्या है। ठीक है, कि हम ये आपसे सवाल क्यों करते हैं। पर स्टेप बाय स्टेप इस डिस्कशन को लेके चलते हैं। सबसे पहले बात, अपनी उन नापिस के लिए जो कि परेशानी का शिकार है घर में। बहुत सारे ऐसे खानदान भी हैं जिन्होंने हमें कांटेक्ट किया। मिडल ईस्ट में उनके शौहर काम करते थे, भाई वगैरह काम करते थे। खैर, आपको खुद पता है, डिटेल में जब नहीं जाते, बात करते हैं कि असल चीज। तो सबसे पहले आपने जो इम्पोर्टेंट चीज है वो याद रखनी है। आप इस बहुत ज्यादा जरूरी है इस चीज को समझना, इस चीज को समझना, इस चीज को अपने लिए, आपके सुकून के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपके अपने दिल के मुतमईन करने के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने ये सोचना है कि मुश्किल हालात हमारी आजमाइशें जरूर लेगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला। ये कुरान शरीफ में उसने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो हमारी आजमाइश जरूर होगी एज एन इंसान, कभी पैसा दे के, कभी पैसा हमसे लेके, कभी औलाद दे के, कभी ना दे के। ठीक है, वो तमाम तरीक़ेकार अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बता दिया है कि वो किस किस तरीके से हमारी आजमाइश करेंगे। पहली बात। दूसरी बात कि ये भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें बता दिया, हमें हदीसों से भी पता चला कि हमारे ऊपर उससे ज्यादा बोझ नहीं डाला जाता जो हम, जिससे ज्यादा हम बर्दाश्त ना कर सकें। हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मखलूक हैं और उनसे ज्यादा कोई भी हमसे जो है वो प्यार नहीं करता, ख्याल नहीं करता। ये तमाम बातें जो मैं कर रहा हूँ, इनका एक मकसद है और मैं उसी मकसद की तरफ जा रहा हूँ। पर ये बातें शुरू में समझना और इसको करना जरूरी है। ठीक है, तो ताकि कॉन्टेक्स्ट के साथ बात हो। अच्छा, तो ये भी हमें पता चल गया, ठीक है, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला वाकई, ठीक है, हमसे वो हमारी आजमाइश भी करेंगे और वो हमसे प्यार भी करते हैं, हमारे पे इतना बोझ भी नहीं डालेंगे हम जो हमसे बर्दाश्त ना हो सके। तो आपने, जब आजमाइश का वक्त हो, तो उस वक्त में अल्लाह सुब्हानहू व तआला को हर कोई दुनिया में, मेरे ख्याल में सभी लोग याद करते होंगे। ठीक है, जो जो ईमान वाले तो हैं खासकर वो याद करते हैं। हमने हंसी में भी याद, खुशी में भी याद रखना होता है और हमें गम में भी याद रखना होता है। पर वो एक नेचुरल इंसान की वो है कि वो थोड़ी सी अल्लाह से ज्यादा लौ लग जाती है जब वो मुश्किल हालात में हो।
तो इस आपको लॉ को आपने बरकरार करके रखना है। इस लॉ का भी बड़ा मकसद होता है और बड़े तरीकेकार होती है जो हमें करना चाहिए। मैंने एक दफा बहुत पहले व्हाट फेसबुक ग्रुप के अंदर एक मैसेज करके बताया था। कुछ आप इसको वो बड़ा कुछ अहमखाना लगा था, वो कहती थी ये बड़ी अहमखाना है, तो मजाक भी उड़े थे दो तीन, ठीक है ना। पर मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने उनको क्या बताया था वही बात मैं आज आपको रिपीट करूंगा। अजान की सवा आवाज सुने जब आपके, स्पेशली जब आपके बुरे हालात चल रहे हो और आजमाइश का वक्त चल रहा हो, आजमाइश बुरे हालात नहीं कहना चाहिए, आजमाइश का वक्त जब चल रहा हो, अजान की आवाज सुने तो उस पर लब्बैक कहें, जब जब आप कह सकती हैं कहीं, ठीक है। और उसको इग्नोर मत करें। आप, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा है कि अगर तुम मुझे इग्नोर कर दोगे मैं तुम्हें बुला दूंगा। ये एक ऐसा दर्दनाक तरीके से मेंशन किया गया कुरान में कि अगर आप पढ़ के अगर आपके आंसू नहीं निकले तो फिर मेरे ख्याल में आप इंसान नहीं है शायद, ठीक है। तो आपने लब्बैक करनी है पहली बात, ठीक है। आप अपने सामने अपनी तमाम सूरत हाल देखें। एक एक ऑफिस जाता है इंसान, ऑफिस जाता है, उसको ये होता है कि यार मैं साफ सुथरे कपड़े पहन के जाऊं, ठीक है, और मैं ठीक लग के जाऊं, कहीं ऐसा ना हो बॉस को पसंद नहीं आया, बॉस जलील कर देंगे, ऑफिस वालों को नहीं पसंद आया, ये क्या पहन के आ गई भाई आज, ठीक है, या ये क्या पहन के आ गए जनाब आज, ठीक है ना। तो हम बड़ा समर के जरा ठीक होके जरा अपने आप को प्रोफेशनल करके साफ सुथरा होके जाते हैं ना ऑफिस, ठीक है। और इस बात का भी एहतियात करते हैं लेट ना हो जाए यार, बॉस को ना बुरा लग जाए, शिकायत हो जाएगी, जॉब छूट जाएगी। हमें हमें जितना हमें हमें जमीनी खुदाओं से डर लगता है ना, उतना हमें अपनी हकीकी खुदा से डर नहीं लगता, ठीक है। और हम कहते हैं कि हम बोलते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ठीक है। तो जी जी आप मैंने आपका नाम तो नहीं देखा, इज इट क्वेश्चन एंड आंसर सेशन? अब हम इसको क्वेश्चन एंड आंसर सेशन भी बिल्कुल बना सकते हैं। और तो बात क्या है, तो बात ये चीजें हैं। तो हम जमीनी खुदाओं से जितना डरते हैं, हमें अपने हकीकी खुदा से भी उतना डरना चाहिए। आजमाइश में कमी वाकई होती है, यकीन मानिए, ठीक है। एक तो ये हो गया आपके लिए जवाब, ये हल हो गया आपके लिए। अच्छा, दूसरा हल क्या है? दूसरा हल में ऐसे में आप ये कहती हैं अब मुझे कुछ नहीं पता, मेरे पास एक्चुअली पता है कोई स्किल नहीं है, मेरे पास कोई हुनर नहीं है, मैं बहुत मजबूर हूँ, मेरे पास तालीम ही नहीं है। कुछ आप इस कहती हैं कि मेरे पास तालीम की कमी है भाई, ठीक है, कॉन्फिडेंस की भी कमी है। और कुछ के पास तालीम है तो वो कहती हैं कि तालीम मुझे, अब मुझे समझ नहीं आ रही मैंने क्या करना है। तो आपने एक बात, आपने तो पहला जो जाविया था वो हमने कवर कर लिया, ठीक है, हमने दीन को अपने किस तरह लेके चलना है ताकि हमारी आजमाइश में कमी वाकई हो। सेकंड पे जब स्किल्स की बात आ जाती है, हुनर की बात आ जाती है, काबिलियत की बात आ जाती है, तो हमने एक चीज याद रखना है कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की वो मखलूक हैं जिनके लिए अल्लाह ने सब फरिश्तों को और जिनों को और जो कोई भी होंगे, अब जितनी कुरान में तफसील मालूम है उसी हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, कि जमा करके बोला था इनको सजदा करो, मैं जमीन में अपना नायब बनाना जा रहा हूँ, इनको सजदा करो, ठीक है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें एक सलाहियत दी है, हमें एक काबिलियत दी है, और उस सलाहियत और काबिलियत हर एक इंसान में है। हाँ, लिमिटेशंस कहाँ पे आती हैं? लिमिटेशंस वहां पे आती हैं जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कोई मसलियत के तहत कोई हमें फिजिकल एबनॉर्मलिटी हो या मेंटल एबनॉर्मलिटी हो, तो वो ऑब्वियसली जो है हमारे पर वो रिस्ट्रिक्शंस इंसान की आ जाती हैं। जो इंसान देखता है, सुनता है, चलता है, फिरता है, ठीक है ना। अब खैर मैं तो अब अगर उस तरफ बात करेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी। हमने तो दुनिया में ऐसे कामयाब लोग भी देखे हैं जो कि अंधे हैं, नाबीना हैं, जो कि माजूर हैं, और वो कहीं ज्यादा हट्टे कट्टे लोगों से बहुत जबरदस्त किस्म की अपनी जिंदगी में सेटल्ड हैं। तो खैर हमने देखना है कि हमारे पे काबिलियत क्या है, काबिलियत हमारी क्या है, हमारा हुनर क्या है, हम उसको किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप मुश्किलात का शिकार हैं आप ही, तो अब हम इंसान हैं, हमने इस मुश्किलात से निकलना भी तो है ना, खुद ही निकलना है, ठीक है। अब आप ये सोच लीजिए कि जब इंसान मुश्किल में होता है, परेशानी में होता है, तो उसको लगता है कि पीछे खाई है आगे समंदर, अब मैं क्या करूं, ठीक है। और उसका दिल ये चाह रहा होता है कि कोई आए हवा से उड़ता हुआ और उसको वहां से उठा के ले जाए, क्योंकि पीछे तो खाई है और आगे समंदर, ठीक है, और मुझे तैरना तो आता नहीं। खाई में गिर गए तो वो तो गिर गए ऑब्वियसली, अब किधर निकलेंगे, ठीक है ना। और आगे समंदर में छलांग लगा दी, तो ये जिंदगी है, जो दुनिया है वो समंदर है। अब आपने इसमें तैरना सीखना है। दो ही तरीके हैं, जब आप छलांग लगा देंगे या तो आप तैरना सीख जाएंगे या आप डूब जाएंगे। तो आप तैरना सीखिए, अब तैरना सीखिए अपना दिमाग की सलाहियत इस्तेमाल करके, ठीक है।
बहुत मुख्तलिफ तरीके हैं आजकल रोजगार बनाने के, अल्हम्दुलिल्लाह। दुनिया बहुत मुख्तलिफ हो चुकी है। शर्म का, और जो हमारे पाकिस्तानी कल्चर में स्पेशली एक जो बात है, लबादा जो लोग ओढ़ते हैं, मैं इससे पहले भी एग्जांपल दे चुका हूँ। आज इस टॉपिक में मैं फिर आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। मेरे बहुत ही अजीज दोस्त, हो सकता है शायद वो कभी इसको सुन भी रहे हो, क्योंकि वो फेसबुक पे भी मौजूद हैं। वो बैंक के अंदर मुलाजमत करते हैं कराची में। ठीक है, एक दफा वैसे ही उनके साथ इनकम पे बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा यार आप किस तरह इसका मशवरा दे सकते हैं। तो मैंने उनको कहा था भाई, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैंने कहा था चल यार उठ के हम चलते हैं। मैंने कहा आप बैंक में काम करते हैं, आपकी 50-60 हजार तनख्वाह होगी, इससे ज्यादा तो नहीं होगी। 70 कमा लेते होंगे या लाख कमा लेते होंगे, ऐसे ही है। उसने कहा हाँ बस ठीक है, हाँ इतना ही है कुछ। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा आओ जरा मेरे साथ उठ के इधर आओ। तो मैं उसको अपने साथ लेके गया था, ये कराची की बात बता रहा हूँ, मैं उनको अपने साथ लेके गया था। और नुक्कड़ पे बैठे हुए वहां पे, ये नाजमाबाद की बात है, नाजमाबाद 1 नंबर था मेरे ख्याल में। तो वहां पे बैठे हुए समोसा चाट बेच रहा था एक बंदा, इंसान। ठीक है। और उससे हम, जब मैं स्कूल में पढ़ता था, जब हम छोटे थे वहां पे, हम तब भी खाते थे। तो बहुत सारे लोग, और वो इतना जब इतना ज्यादा रश होता है वहां पे, आपको जगह नहीं मिलती। तो मैंने उनको कहा था, मैंने कहा था आप कितने पढ़े हुए हैं। उन्होंने कहा यार स्कूल ही नहीं कभी गए। मैंने कहा ये मेरा दोस्त जो है ना, ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया है, ये बाहर से भी पढ़ के आया है। ठीक है, 70-80 हजार तनख्वाह है, और मुझे बोलता है, मुझे बता रहा है ये, कि हुनर, अगर किसी इंसान का हुनर जो है ना, आप किधर हुनर की बेस पे क्या कमाना है, क्या कमाना है, ये बातें कर रहा है। मैंने कहा आप जरा मुझे बताइएगा आपकी आज के दिन की सिर्फ सेल क्या हुई है कालू। मैं टैक्स वाला नहीं हूँ, परेशान मत होइए। ठीक है, मैं आपको कहीं नहीं बताऊंगा किसी को कितनी सेल हुई है। तो मैं उनका, आज मैं भी उस बात का भरम रखता हूँ, मैं आज भी नहीं बताता कि क्या सेल हुई है, तो क्यों फिर वादा खिलाफी हो जाएगी। तो उसकी सेल उसकी मंथली सैलरी से ज्यादा थी एक दिन की। क्यों थी उसकी मंथली सैलरी से ज्यादा? अच्छा, मैंने उसको कहा, मैंने कहा भाई ये देख, अब प्रूव हो गया कि एक अनपढ़ इंसान, पर उसके पास हुनर था समोसे बनाने का, वो तुमसे ज्यादा, तुम जितना महीने में कमाते हो वो एक दिन में कमा रहा है। ठीक है, तो अब तुम मेरी बात मानोगे, तुम समोसे बेचना स्टार्ट करो। तो मेरी शक्ल देख रहा था वो, जिस तरह मेरी शक्ल पे 2-3 सींग लगे हुए हैं, और आप भी इसी तरह ही मुझे देख रही होंगी, या सोच रही होंगी, या समझ रही होंगी। ये जो शर्म की हमने एक तरह से अपनी वो बना ली है ना, कि हम तो ये काम करेंगे, ये तो हकारत वाला काम है, लोग क्या कहेंगे। लोग कहेंगे शबाना घर के खाने बना के बेचती है। उफ ओ, लोग क्या कहेंगे। फिर लोगों को कहिए कि आपके घर का खर्चा दिया करें। ठीक है। ओहो, लोग क्या कहेंगे, शबाना ऑनलाइन बेडशीट्स बेचती है, कपड़े बेचती है। लोग क्या कहेंगे, शाजिया ये काम कर रही है। तो उनको बोलिए, लोगों को ये मेरे बच्चों की फीसें अदा कर दिया करें। ठीक है, क्योंकि आपकी बातें सुन सुन के अब मैं इस मौके पे पहुंच चुकी हूँ कि अब मुझे लोगों के सामने झोली फैलानी पड़ती है अपनी, अल्लाह ताला माफ करे। मुझे आप लोगों की बातों की वजह से मैं मोहताज होती जा रही हूँ। ठीक है, लोग क्या कहेंगे। आप लोगों को छोड़ दीजिए, आप ये सोचिए कि मेरे पास क्या क्या मौके हैं। सिर्फ आप ही डॉट पीके के प्लेटफॉर्म का की बात नहीं कर रहा, इन जनरल अपनी जिंदगी में। ठीक है, मेरा तो मकसद ही ये था कि इतने सारे डिफरेंट मुख्तलिफ सिस्टम्स को लेके आऊं, कि हर आपी, हर बैकग्राउंड की, चाहे वो पढ़ी लिखी हो या ना पढ़, जो बेशक पढ़ी लिखी ना भी हो। ठीक है ना, तो उन तमाम लोगों के लिए कोई एक ऐसा निज़ाम हो, सिस्टम हो, एक सिस्टमेटिक तरीके से हो, कि एक मॉडर्न स्टाइल में डिजिटल इकोनॉमी के थ्रू जो है वो कारोबार किया जा सके, रोजगार किया जा सके। देखिए, रोजगार, इनकम आप दो तरीके से कमा सकते हैं ना। खुद सोचिए, खुद फैसला करें, सिर्फ दो तरीके से। या तो आप नौकरी करेंगे, ठीक है, सही है ना, या आप कारोबार करेंगे। ठीक है, ये मैं गलत बात तो नहीं कर रहा कि ये आप झूठ बात कर रहे हैं। इनकम, रोजगार का आपका मकसद, इनकम कहाँ से आएगी? दो तरीकों से आएगी, या तो आप नौकरी करेंगे या आप कारोबार करेंगे। ठीक है ना, तीसरा तरीका वो नौकरी वोकरी नहीं होता इनकम का, वो भीख तो नहीं मांगेंगे ना हम लोग। ठीक है ना, तो वो तो उसको बात ही को छोड़ दीजिए आप। तो ये दो तरीके होते हैं, और यही दो तरीके आप डॉट पीके के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स में भी हैं। इसके अलावा भी आप खुद सोच सकती हैं, जो कुछ कर रही हैं वो भी कर सकती हैं। एक मिल के काविश करने का क्या तरीका है? मैं तो पहले से कर रही हूँ भाई, मुझे बहुत सारी आफिस लिखती हैं, और मैं आज इस बात को भी वाजे कर दूं,
मैं तो खाने बना के बहुत कितने साल हो गए, 2 साल हो गए मैं खाने बना के बेच रही हूँ, बिकते ही नहीं। आप क्या बातें कर रहे हैं? खाने बेच लो, खाने बेच लो, मैं खुद 2 साल से कर रही हूँ भाई, बिकता ही, कोई लेता ही नहीं है। आप पता नहीं कौन सी बातें कर रहे हैं। उसका रीजन है आप ही कि आप बिकता नहीं है। आपने किस तरह इसको सेल करने की कोशिश की है? आपने एक मुनज्जम सिस्टम्स के अंदर आके, एक मुनज्जम, जब सिस्टम की मैं बात करता हूँ ना, इको सिस्टम के अंदर आके, एक नेबरहुड, एक कम्युनिटी स्टाइल में आके काम किया है। मैं आपको एक और आप ही मिलवा देता हूँ, आप ही को मिलवा देता हूँ। वो ये कर रही हैं और वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा सक्सेसफुल कर रही हैं, बाय द वे। अच्छा, ठीक है। तो नीयत साफ रखिए, नसीब अल्लाह सुब्हान व तआला देने वाला है। और मेहनत अपनी कीजिए, और स्मार्टली, ये स्मार्टली काम किस तरह हो सकते हैं, ठीक है ना, हमने ये सोचना है। इसी तरह बहुत सारी आर्टिस्ट कहती हैं मैं तो ऑनलाइन कब से कपड़े कपड़े वपड़े बेचने की कोशिश कर रही हूँ। किस तरह बेच रही हैं आप? किस तरह बेचती हैं आप? ठीक है। तो वही बात आ जाती है कि इकोसिस्टम हो। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि औरतों की वोमेनोमिक्स का वर्ड ही इसलिए इस्तेमाल किया गया था, इकोनॉमिक वुमेन एम्पावरमेंट का वर्ड ही इस्तेमाल किया था। वो पाकिस्तान में ऑब्वियसली अभी 73 सालों में लोगों को यही बताया है कि भाई, वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब या तो होता है प्ले कार्ड लेके गंदी गंदी बातें करके लिख के रोड पे आ जाओ, दुपट्टे उतार के, या दूसरा मतलब ये होता है कि सिलाई कढ़ाई सीख लो और ये जो 5,000 रुपये ले लो मुझसे। ये दो मतलब होते हैं पाकिस्तान में फिलहाल, तो जो मैंने देखे हैं अपनी जिंदगी में। सही है ना? ये इंतहाई एक अहमकाना और बेवकूफाना और लोगों को जो है वो अजीब करने वाली बात है। तो खैर, अम, हमने सही तरीके से काम करके सही काम करना है इंशाल्लाह ताला। इसलिए तालीम प्लेटफॉर्म का बताया, हम टीचर्स हैं। बहुत सारी आप इसने मुझे लिखा, तंज करती हैं, अभी भी करती हैं कुछ, ठीक है ना। पढ़ाने के लिए तो सब तैयार हैं, सब पढ़ा लेंगे। काम किस तरह मिलेगा, स्टूडेंट किधर से आएगा? मैंने कहा आप पहले पढ़ाने के लिए आपकी नीयत अगर ये है ना, अभी आपको कौन देगा? राजिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। कभी यकीन किया है अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे? अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान है। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, तो अल्लाह पे यकीन क्यों नहीं है फिर? क्यों नहीं है? किस पे यकीन है? आपको एक अनाज का दाना भी नहीं मिल सकता अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अगर लिखा नहीं हुआ तो आपके लिए, ठीक है। चाहे दुनिया का सबसे बड़ा अनाज की फैक्ट्री का मालिक आपको देने की कोशिश करे, आपको नहीं मिल सकेगा, ठीक है। ये याद रखिएगा। आपको यकीन जब होगा कि अल्लाह है, वही मेरा राजिक है, ठीक है। अब ये दिन में उठेंगे ना बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़कर, नमाज से स्टार्ट कर कर आप कहेंगे या अल्लाह मुझे पता है आज तो मुझे भूखा नहीं सुलाएगा। मुझे पता है या अल्लाह आज मेरे बच्चे की फीस अदा होगी, क्योंकि आज मैं इस नियत से रोजगार के लिए, काम के लिए जा रहा हूँ या जा रही हूँ। मुझे पता है या अल्लाह। क्यों मुझे पता है? मुझे क्योंकि तुझ पे भरोसा है यार। अब कभी हमने किया इस तरह? हमें शर्म आती है ना, और ये लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। अपने रब से इस तरह मांग लिया, लोग क्या कहेंगे, है ना। लोगों की फिक्र छोड़िए, जिंदगी बहुत ज्यादा छोटी है। मलकुल मौत जब आ गए, जिंदगी बाद में ही होनी है। अभी जिंदगी, ये हमारा ट्रायल पीरियड चल रहा है, ठीक है। ये एक पिट स्टॉप है। अल्लाह सुब्हान तआला ने, मुझे तो कुछ नहीं आता भाई। मैंने कहा ये इतनी बड़ी आपकी तौहीन है, मुझे शर्म महसूस हो रही है आपके लिए। मुझे वाकई कुछ नहीं आता, क्यों नहीं यकीन कर रहे आके? मैंने कहा अब अल्लाह सुब्हान तआला ने एक मिट्टी में हाथ डालिए, आप जरा मिट्टी में झुकिए। आप कहाँ जहां पे भी खड़ी हुई है ना, जरा मिट्टी में हाथ डालिए, मिट्टी उठाइए। ये किस तरह की बात कर रहे हैं आप? मिट्टी को उठाइए, अपने हाथ में मुट्ठी में लीजिए मिट्टी को, उसको खोलिए। उसके अंदर एक एक जो जर्रा है ना, अल्लाह सुब्हान तआला ने वो एक एक जर्रा भी बेमकसद पैदा नहीं किया, ठीक है। ये साइंटिफिकली मैं आपको बात कर रहा हूँ, ये कोई कहानियां नहीं बता रहा मैं आपको, ये साइंटिफिकली बात मैं आपको बता रहा हूँ। एक जर्रा तो आप जीता जाता सालिम इतना इंसान माशाल्लाह, सही है, 5.5 फुट की कुछ हैं, कुछ आपसे लंबी भी हैं। आप जीता जाता खाता पीता इंसान, आप कह रही हैं कि आपको ऐसे ही पैदा कर दिया बस, आपको कुछ भी नहीं आता? मुझे तो आते कुछ नहीं है। ये किस तरह की बात कर रही हैं आप ही? आप आप ये सोचिए कि आपको क्या आता है, ठीक है। आपने अपने हुनर को इस्तेमाल करना है। मुझे तो ये आता है। अच्छा, उससे उस उम्र में
मैं स्वेटर बना लेती हूँ, मैं एक ऐसे एग्जाम्पल बना रहा हूँ, हाँ। मैं स्वेटर बना लेती हूँ। अब आप ये स्वेटर आप बना लेंगे, कोई नहीं खरीदेगा भाई। मुझे तो यही, मेरा तो यही हुनर था एक्चुअली, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं सीखेगा। चलिए अब सोचते हैं कि अब आपको दूसरा को क्या सीखना, कुछ ऐसा चाहिए। इसी तरह कुछ हमारी जो यंग आपीज है, एक मेरी यंग आपी से बात हो रही थी, शायद वो शायद नहीं, वो एक्चुअली है हमारे फेसबुक ग्रुप में और इंस्टाग्राम पे भी एक्चुअली वो है। वो माशाल्लाह गोल्ड मेडलिस्ट है, मैथमेटिशियन है वो। और उन्होंने कहा मैं क्या करूं अब। मैंने कहा आपने गोल्ड मेडल लिया, अब मुझे बताइए कि आपने गोल्ड मेडल लिया, मैथमेटिशियन है आप, बहुत बड़ी माशाल्लाह पाकिस्तान में, ठीक है। अब आप मुझे आप बता, आपने क्या सीखा एक्चुअली, इसको आप कहाँ कहाँ यूटिलाइज कर सकती हैं, आप मुझे बताइए, ठीक है। इसी तरह एक और आपी थी, उन्होंने बायो इंजीनियरिंग की हुई थी। मैं यंग आपीस की बात कर रहा हूँ, यंग आपीस की इसकी बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान का ज्यादातर जो पॉपुलेशन वो यंग है ऑब्वियसली हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने कहा मैंने बायो इंजीनियरिंग की, मैंने कहा बायो इंजीनियरिंग की है जबरदस्त। उन्होंने कहा मैं क्या करूं। मैंने कहा आप मुझे बताइए कि बायो इंजीनियरिंग क्यों की थी, घर वालों ने जबरदस्ती से करवाई थी या वैसे शौक था या वैसे दिल कर रहा था, पता है घर के बर्तन धोने से अच्छा है यूनिवर्सिटी जाके मैं ये कर लेती हूँ। क्या सोच के बायो इंजीनियरिंग की थी। नहीं सोचा तो ये था, वो सब काम तो मैंने कहा फार्मास्यूटिकल्स को अपने कांटेक्ट किया। अब आपी डॉट पी के फार्मास्यूटिकल तो है नहीं, ठीक है। बायो इंजीनियरिंग माशाल्लाह आपने की है, बायोटेक, सॉरी बायोटेक की बात हो रही थी, बायोटेक आपने किया है। तो वो 10,000 तरीके से फार्मास्यूटिकल वाले उसको इस्तेमाल करते हैं और दूसरे हॉस्पिटल्स वाले करते हैं। आपने कुछ कोशिश की है, मेरे घर वाले बाहर जाने नहीं देंगे। मैंने कहा आप फिर सोचिए कि आप क्या करना है। अब आपने कर ली 6 साल लगा के, 8 साल लगा के वो डिग्री, घर वाले तो आपको बाहर काम करने की इजाजत नहीं दे रहे। वो कहते हैं घर से ही बैठ के काम करो, ठीक है। अब घर से बैठ के काम करना, पढ़ी लिखी है माशाल्लाह, आपने इतना जबरदस्त पढ़ लिया, तो चलिए आप कोई नया स्किल सीख लीजिए फिर, जो कि ऑनलाइन काम हो सके। अच्छा वो कौन कौन से होते हैं वो फिर उनको बताया, यानी कि ये वो। और फिर मैंने उनको भी बताया कि अभी हमारे बूट कैंप स्टार्ट होंगे इंशाल्लाह ताला, तो उसमें ज्वाइन करें। और उस बूट कैंप का, क्योंकि हमारा मकसद ये है उसका हासिल वसूल हो, ठीक है। सिर्फ कोर्सेज के नाम पे कोर्स नहीं करवाना लोगों को, जिस तरह बस करवाते जाते हैं पाकिस्तान में, कोर्स ही कर लो, कोर्स कर लो, ठीक है ना। नहीं, हासिल वसूल है कोई उसका तो करो, नहीं है तो नहीं करो भाई, कुछ और कर लो जिंदगी में। तो खैर ये बातें होती हैं। तो ये बातें सारी कहने का मकसद, जो स्टार्ट मैंने किया और जो इख्तिताम की तरफ मैं जा रहा हूँ, उसका सबका मकसद ही ये एक है, दीन को दुनिया को साथ लेके चलिए और इस बात को वाकई साबित करके दिखाइए कि आप ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पे यकीन भी रखते हैं, ठीक है। सिर्फ बातें नहीं करते, यकीन भी रखते हैं, अमल भी कर सकते हैं उस पे, ठीक है। और परेशानी, मैंने बताया आपकी परेशानी दूर होगी, आप खुशी, बल्कि मुस्कुरा के देखिए, नमाज मुस्कुरा के पढ़िए। जितनी ज्यादा परेशानी है उतना मुस्कुरा के देखिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला की नजर है आपके ऊपर, आपकी आजमाइश की जा रही है। अल्लाह, आप शुक्र करें, आप शुक्र बल्कि अदा किया करें, सजदे में चली जाया करें कुछ देर के लिए, कि या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मुझे उन लोगों में शामिल नहीं किया जिसमें आपने लिखा था कि अगर मैंने तुम्हें, मैं तुम्हें, अल्लाह तुमने अल्लाह को बुला दिया, मैंने तुम्हें बुला दिया। मेरी आजमाइश हो रही है, इसका मतलब ये है कि मैं नजर में हूँ, मुझे बुलाया नहीं गया, शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, इस पे भी अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया। और अपना हल देखना है समझदारी के साथ, सब समझदारी के लिए पीएचडी की जरूरत नहीं है, ठीक है। कि आप क्या कर सकती हैं, पीएचडी की जरूरत नहीं है, आपने बस अपने, हाँ अपने आपने वो देखना है कि मेरी अवेलेबिलिटी क्या है, मेरे घर का माहौल क्या है, मेरे बच्चे कितने हैं, मुझे अवेलेबल टाइम कितना मिलता है। कुछ भी करने के लिए आपको ये सारी चीजें तो जांचने की जरूरत है। ये जांच ना शहरियार भाई कर सकते हैं, ना शहरियार आपी डॉट पीके की टीम कर सकती है, ना ही कोई प्राइम मिनिस्टर कर सकता है, ना प्रेसिडेंट कर सकता है, ना ही कोई दावे करने वाला हो, ना आओ मैं आपको बताता हूँ ये कर लो। मुझे इस चीज से बहुत ज्यादा एक्चुअली अफसोस होता है, और मुझे बहुत क्रिंजिंग इंग्लिश का वर्ड होता है, मैं बहुत क्रिंज करता हूँ इस बात को लेके। मैं कहता हूँ किस किस वजह से आप लोगों को ये बता रहे हैं कि ये कर लो, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट। आपको पता है कि उसकी कैपेबिलिटी क्या है, क्या नहीं है, जांचा है आपने भाई, उनकी जिम्मेदारी। तो फिर तो या फिर वो हुआ ना आपने, धोखा तो नहीं कह सकते इसको, और ये है कि तो फिर वो आप ट्रक की बत्ती वाली बात होगी ना बात, ठीक है ना। उसमें आपका फायदा हो जाए, यानी कि है लोगों का कुछ ना हो, आया वो कामयाब हो सके ना हो सके हमारी बला से, ये वो वाली फिर बात हो गई। तो खैर इंसान को हकीकत पसंदी से चलना चाहिए और देखे कि वो अपनी क्या कर सकता है। मेरे पास कोई इनकम नहीं है, मैं कितनी दफा बता चुका हूँ अपनी आप इसको,
मैं कारोबार तो करना चाहती हूँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए मैंने कहा हिम्मत तो करें, थोड़ा घर जाए जहां से आपने कभी शॉपिंग वगैरह करती है उसको जाके बोलें मैं तुम्हारा एज अ रीसेलर, वो रिटेलर है, ठीक है ना, इतना ज्यादा फायदा तो नहीं होगा, पर आपका काम शुरू में स्टार्ट हो जाएगा ना, आपके पास तो 1 रुपया भी नहीं है इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। आप रिटेलरों को ये बोलिए, यार रिटेलर हो भाई, मैं तुम्हारा सामान बिकवा दूं, और बोले किधर बिकवाओगे, उसको बोलो तुम्हारा तुम्हें क्या भाई इससे लेना देना, मैं ऑनलाइन शॉप खोल के, मेरी भी ऑनलाइन शॉप है, तो भाई है तो कोई बात नहीं है, आप भी अपनी तरफ से बेचो, हम भी बेचते हैं। तुम्हें दुख होगा, बुरा लगेगा अगर तुम्हारा सामान जरा 2 जगह से बिक जाएगा तो। तुम उसको कस्टमर एक्विजिशन चैनल समझो, एक और कस्टमर एक्विजिशन चैनल क्या होता है, एक और जरिया जरिया आमदनी का है, कस्टमर आने का। तुम बस उसको ये समझो, आ गया तो आ गया, वरना तुम कौन से तुम्हारे जो है प्लेट से खाना छीन के ले गई है। हिम्मत से बात तो करके देखे, मुझसे तो नहीं हो सकेगी इस तरह बात, शौहर को भेज दीजिए, ठीक है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा खुद से, घर बैठ के तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। यानी कि घर बैठने से मुराद ये है, यानी कि सोचे समझे बगैर तो कुछ नहीं होगा ना। ऑनलाइन स्टोर तो आप घर घर बैठ के ही चला रही हैं। अच्छा मेरे पास डेटा पैकेजेस नहीं है, और मेरे पास या फोन इस तरह के नहीं है, या मुझे वैसे टेक्नोलॉजी की समझ नहीं आती भाई। हाँ मैं प्रोडक्ट लेके आ सकती हूँ, या मेरे पास हुनर है, मैं डिजाइनिंग कर लेती हूँ, कटिंग कर लेती हूँ, बाकी सारी चीजें मैं कर लेती हूँ। अगर मुझे कोई ऑर्डर दे दे, ठीक है, कि आप ये चीज बना दीजिए, तो वो मैं बना जरूर दूंगी। ये चीज मुझसे हो सकती है, जबरदस्त। आपने एटलीस्ट आइडेंटिफाई कर लिया कि आप कर क्या सकती हैं अपने वक्त में, ठीक है ना। अब उस बारे में सोचिए, आसपास देखिए, कोई रिश्तेदारों में ऐसा है, कोई बहन भाइयों में ऐसा है जिसको इतनी समझ बूझ हो कि वो आपके लिए ऑनलाइन स्टोर बना दे आपका, वो ही चलाए। नहीं है तो फिर हम वो आप ही बिजनेस सपोर्ट की टीम स्टार्ट कर रहे हैं ना, फिर उसके अंदर इस तरह के हम आपको ऑप्शन देंगे कि अगर आप सिर्फ हुनरमंद ही हैं, बस हुनर ही हुनर है आपके पास, और आप खुद से 2-4 चीजें ये डिजिटल इकोनॉमी में नहीं कर सकती, कोई बात नहीं, हम आपको पेयर अप करेंगे, टीम्स बना देंगे, ठीक है। टीम्स का क्या मतलब होगा, ऑनलाइन स्टोर कोई खोलेगा, उसको चलाएगा, ठीक है, चीजें सोर्सिंग होंगी, मिलजुल के काम होगा, वो भी कमाएंगे, आप भी कमाएंगे, सब लोग कमाएंगे। इसको कहते हैं कम्युनिटी एफर्ट। ये करना जरूरी है। ये पॉसिबल किस तरह होगा, हम इंसान है, हमें ही ये पॉसिबल करना है, और कौन करेगा, खुद सोचिए, कौन करेगा। हम नहीं करेंगे, आप नहीं करेंगे, मैं नहीं करूंगा, आप नहीं करेंगी, हम लोग सब मिलके नहीं करेंगे, तो और कौन करेगा, मुझे बताइए कौन करेगा एक्चुअली। फिर हालात चेंज कौन करेगा, हालात तो हमें खुद चेंज करने हैं ना, कौन करेगा, ठीक है ना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी देखिए, सब में रहमतुल लिल आलमीन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको बोला, रहमतुल लिल आलमीन, आपको पता है ये कितना बड़ा लक़ब है, यानी कि इसका मतलब भी हम नहीं सोचने से हमारी अकल कासिर है। रहमतुल लिल आलमीन का लक़ब क्या चीज होती है। रहमतुल लिल आलमीन, मक्का से मदीना जाना पड़ा उन्हें, रहमतुल लिल आलमीन को मसलियत थी, मसलियत थी ना। रहमतुल लिल आलमीन को दुआ मांगनी पड़ी, या अल्लाह इनको मुसलमान कर दिया, अल्लाह इसको कर दिया, अल्लाह तबलीग करनी पड़ी। रहमतुल लिल आलमीन खड़े हुए थे, आवाज दी। कभी मुझे झूठ बोलते हुए देखा है तुम लोगों ने, सुना है कभी झूठ बोलते हुए, कभी बददियानती करते हुए देखा है, उन्होंने कहा नहीं, कभी नहीं। तो उन्होंने कहा मैं बोल रहा हूँ, मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला का नबी हूँ, वो लोग पलट गए, दुश्मन हो गए, ठीक है। रहमतुल लिल आलमीन हमारी आपकी हम क्या औकात है, वो अल्लाह से नहीं दुआ कर सकते, या अल्लाह मेरी परेशानियां डाल दे भाई, मुझे या अल्लाह सुब्हानहू तआला, मुझे मक्के से मदीने नहीं जाना। आप इस तरह करें जिस तरह बदर में आपने मेरी मदद फरमाई, ठीक है, आप फरिश्ते भेजिए, इन सबको खत्म कर दीजिए, ताकि ये मक्का जो है ना मेरे लिए बिल्कुल प्लेन, अच्छी सब चीजें मेरे लिए अच्छी हो जाए, ठीक है, मेरे हालात अच्छे हो जाएं, हमें परेशानी ना हो, कोई लोग हमें तंग ना करें, मुझे पत्थर ना मारा करें जब मैं गुजरा करूं कहीं से, मेरे खून जूते जूते मेरे खूनों से भर जाते हैं। रहमतुल लिल आलमीन की बात कर रहा हूँ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है ना। किया ना, उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेहनत की, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें दिखाया कि इस दुनिया में किस तरह तुमने जीना है, इस दुनिया के क्या क्या मसले हैं, इस दुनिया को किस तरह तुमने इन सारी चीजों से गुजर के जब मेरे पास आओगे, तो एक अबदी जिंदगी है मेरे लिए, मेरे पास तुम लोगों के लिए, कि उसमें तुम
सोच भी नहीं सकते, इतनी जबरदस्त जिंदगी है मेरे पास, जो जो इस चीज से गुजर के पास होके आएगा। तो आप तो ये छोटी सी बात पे परेशान हो जाती है इतना ज्यादा, ठीक है ना, हालात को लेके कि आजमाइश आई हुई है, तो परेशान नहीं है, ठीक है ना, घबराना नहीं है, रिलैक्स करके सोचना है कि मैं इन हालात से निकलूं किस तरह। कोई नहीं निकालेगा। हम पता नहीं किसका इंतजार कर रहे होते हैं, कोई मसाया आएगा, वो मदद करेगा। हमने खुद करनी है ये चीजें, आप ही मिलजुल के, ठीक है ना। मैं जिस तरह हूँ इसी तरह होगा ना, हम कम्युनिटी में आपस के अंदर से ही कोई एक काम करेगा जो कि दूसरे से थोड़ी सी उसको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। हम मेहनत कर रहे हैं, सिस्टम विस्टम लगाते हैं, क्योंकि आजकल का दौर तो वैसा ही है, जदीद दौर है, न्यू टेक्नोलॉजी की बात है, ठीक है ना। चलो इसी तरह कमाते हैं, सही है ना। मैंने कोशिश की, उधर से आपने कोशिश की, तीसरी किसी और ने कोशिश की, उन भाई ने और कोशिश की, ठीक है ना। मेल्स को भी हमने मिलाया, मर्दों का भी मिलाना बहुत ज्यादा जरूरी है ना, उनको भी मिलाया, सबने मिलजुल के काम किया तो हो गए, फिर हमारे हालात होंगे चेंज, ठीक है ना। सिर्फ ये मत सोचिए कि बाहर के पता नहीं डॉलरों की बरसात होगी तो हमारे हालात चेंज होंगे। पाकिस्तान की मैंने पहले भी बताया था एक वीडियो में 2-3 दिन पहले, पाकिस्तान की इकोनॉमी में जितने सिफर लगते हैं, 99% लोगों को नहीं पता कि वो कितने सिफर लगते हैं, ठीक है। पाकिस्तान की अपनी या लोकल इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मुल्क के अंदर जो पैसा खर्च किया जाता है, जो एक्सचेंज ऑफ हैंड्स होते हैं, उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपने इस तरह समझना है अपने आप को, ठीक है। हम तो इतनी जबरदस्त जिंदगी जीते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बुरे हालातों में भी, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, हम उनसे जगह हमारे हालात उनसे ज्यादा बुरे हैं। खुद सोचिए, ठीक है ना, नहीं बुरे ना। वो तो कितनी दिन तो वो भूखा पेट, हमको मैं शर्त लगा, ये शर्त तो नहीं, वो इस तरह का लफ्ज नहीं कहना चाहिए, पर बहरहाल मैं बड़े वसूख के साथ कह सकता हूँ, पूरे कराची में, पूरे लाहौर में, और बड़े शहरों के नाम लूंगा, या इस्लामाबाद में भी। कराची कितना बड़ा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर तो वही है। कराची में कोई भूखा नहीं सो सकता, इम्पॉसिबल है भूखा कोई सो जाए। अगर कोई भूखा सोता है तो वो अहमक है, ठीक है। वो थोड़ा सा सिटाया हुआ है, फिर इसका मतलब है, यानी कि उसको समझ नहीं आए किसी चीज की। आपको पता है पाकिस्तान में, कराची के अंदर कहाँ कहाँ खाने के लिए मिलता है, इतना खाने के लिए मिलता है, इतनी खाने के लिए जगह है आपके लिए कि आप भूखे सो ही नहीं सकते। तो इसका मतलब है आप हट धर्मी कर रहे हैं, फिर इसका मतलब है, ठीक है ना। तो ये हट धर्मी हमने नहीं करनी है आप ही। हमने वाकई सोचना है सीरियस होके कि मैं अगर मुश्किल में हूं, परेशानी में हूं, मैं किस तरह निकलूंगी। और मिलजुल के ही होगा, क्योंकि कम्युनिटी एफर्ट होगी, एक दूसरे के साथ होगी। ज्यादा से ज्यादा, मैंने इसलिए बार बार एक चीज बोलता जा रहा हूँ, इसकी सारी कामयाबी मुनस्सर है API.PK की, कि कितनी बड़ी आपीस की ये चेन बनती है, ठीक है, पूरे पाकिस्तान में। क्योंकि जो कराची में एक टीचर आरपी बैठी होंगी, वो मुजफ्फराबाद में उनको टीचर चाहिए जो उनको मिल नहीं रही थी पढ़ाने के लिए, तो वो मुजफ्फराबाद वाली कराची वाली टीचर को हायर कर रही होंगी, ठीक है, तालीम प्लेटफॉर्म से, सही है। जो लाहौर में आपी एक मॉडल टाउन में बैठी हुई थी, आज उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो खाना नहीं बना सकती, या रोटियां नहीं बना सकती, या उनके घर में मेहमान आ रहे हैं, उनको एक्स्ट्रा डिशेस चाहिए, उनको जो है वो खाने बनवाने हैं, या उनको कोई सर्विसेज चाहिए, ठीक है। किसी के घर में शादी है, उनको मेहंदी वाली चाहिए, किसी ने स्टिचिंग टेलरिंग करवानी है, किसी को लॉयर की जरूरत है, किसी को डॉक्टर की जरूरत है, किसी को टीचर्स की जरूरत है, किसी को फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत है, किसी को साइकाट्रिस्ट की जरूरत है, किसी ने कपड़ा लत्ता खरीदना है, मॉल है ना, किसी ने खाने की चीजें लेनी है, पिसे हुए मसाले चाहिए, फ्रोजन फूड चाहिए, कटी हुई सब्जियां चाहिए, रोटियां चाहिए। ये एक दूसरे के साथ ये सारा बिजनेस हो रहा है हमारा आपस में, क्योंकि ये आपको चाहिए। ये ऐसी चीज नहीं है कि ये लवाजमात हैं, ये आपकी जरूरत है, डे टू डे जरूरत है। कुरान पढ़ाने वाले चाहिए, टीचर्स चाहिए, एकेडमिक टीचर, टेस्ट की प्रिपरेशंस करवाने वाले चाहिए, ठीक है। तालीम प्लेटफॉर्म हो गया, ईट्स का प्लेटफॉर्म भी इसी तरह हो गया। तो ये जितना जितना ज्यादा नेबरहुड में होता रहेगा,
फैलता रहेगा आपस में, उतना ज्यादा इस चीज का आप ही इसको फायदा है, आप ही इसको फायदा है इंशाल्लाह ताला। और जब हम नेक नीति से, दियानत से, ईमानदारी से करेंगे, तो आपके रिस्क में बरकत अल्लाह सुब्हानहू व तआला अता फरमाएगा। ये मेरा बहुत शदीद, बहुत ही ज्यादा यकीन है इस बात पे, ठीक है, बहुत ही ज्यादा है। हलाल का छोटा सा केक भी अगर आप खा के सो जाएंगे ना, तो यकीन करें आपका पेट भरा हुआ फील होगा। यकीन मानिए, यकीन मानिए, दिल से मैं तो कह रहा हूँ आपको, सच्चाई से बता रहा हूँ आपको, ठीक है। हलाल का, हराम का आप पूरा बकरा ऊंट काट के खा जाएंगे ना, आपको फिर भूख लग जाएगी। यकीन मानिए इस बात का, झूठ नहीं कह रहा, ठीक है। तो हमने इन चीजों का ख्याल रखना है। जब हम इनमें ध्यान, दूध वाले को दूध में पानी मिलाने की जरूरत ही नहीं थी कभी भी जिंदगी में। लालच, झूठ और फरेब, उसने सोचा मैं दूध में अगर पानी मिला दूंगा तो मुझे इनकम ज्यादा होगी और मैं बहुत ज्यादा अमीर और कबीर और मैं कारून बन जाऊंगा इस दुनिया में का। कारून अपने साथ साइकिल का पहिया भी नहीं लेके जा सका, ठीक है। अगर वो दूध में पानी नहीं मिलाता, तो मैं आपको बता रहा हूं कि वो एक बहुत ही कामयाब तरीन, अमीर तरीन आदमी बन चुका होता। पर दूध वाला, क्योंकि वो दूध में पानी मिलाता रहता, वो आज भी मोटरसाइकिल पे ही आता है। हाँ, उसने पता नहीं 5 मरले के 10 मरले के घर की जगह शायद एक कनाल का घर ले लिया हो, पर वो दोजक की ईंटें जमा हो गई। अल्लाह ताला माफ करे, अल्लाह ताला माफ करे, अल्लाह ताला माफ करे, ठीक है। एक हलाल जानवर काट कर लोगों को अगर कसाई काट के दे देता, बजाय ये कि एक मुर्दार जानवर को खिलाता, लोगों को बेचता, तो उसकी उसकी आमदनी बहुत ज्यादा हो जाती। नबी, पूरा कुरान शरीफ पढ़ा हुआ है, नूह की कौम ने ये किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरे कुरान में 70-80% सिर्फ किस्से हैं, बातें बताई हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने। क्यों बताई हैं? वो हमें बेड टाइम स्टोरीज के लिए बताई हैं? तौबा नाउजुबिल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताया, नूह की कौम ने ये किया, इब्राहिम की कौम ने ये किया, मूसा की कौम ने ये किया, ईसा की कौम ने ये किया, इदरीस अलैहिस्सलाम की कौम ने ये किया, यूनुस की अलैहिस्सलाम की कौम ने ये किया। क्यों बताया हमें? लूत की कौम ने ये किया। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें इसलिए बताया कि हमें ये याद रखें कि उन्होंने किया तो क्या किया। धोखा, फ्रॉड, झूठ, अम, और ये अनापरस्ती, तकब्बुर। ये तकब्बुर ही है ना, कि ये भी एक तरह से तकब्बुर है। ये कौन करेगा, मैं ये काम करूं, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग, है ना। अरे यही कोई काम करने के होते हैं, हम करेंगे ये काम। ये क्या है? तकब्बुर है, ये तकब्बुर। भाई आपको फीस के पैसे अदा नहीं किए जा रहे हैं आप लोगों से, ठीक है ना। घर में खाने के लाले पड़े हुए हैं, और बातें आप इस तरह कर रहे हैं कि पता नहीं अभी पता, यानी कि माफ करें, ठीक है ना। तो इसलिए जरा अपने आप को तैयार करिए, रेडी कीजिए। तो मैं छोटे से करके कर लूंगी, मेरे पास तो बड़ी पड़ी है मेरी जिंदगी के सामने एग्जांपल्स लोगों की। लाहौर की अगर मैं देना चाहूँ, कोई लाहौर की आप इसे यहाँ पे हो, पूछिए नदीम टिक्के वाले का। ठेले पे बेचता था कब्रिस्तान के बाहर टिक्के, ठीक है। ठीक है। वो इतना बड़ा कमी कमी अभी तक नहीं रहा कराची में, इस तरह बेशुमार लोग हैं। कहने का मकसद ये है कि जब हिम्मत से और ईमानदारी से और अपने हुनर को इस्तेमाल किया, तो आप पैसा कमा सकते हैं, ठीक है, कमा सकते हैं। जरूरी नहीं आप .pk के प्लेटफॉर्म्स पे तो है ही, पर इन जनरल लाइफ में मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप इन जनरल काफी ज्यादा परेशान हैं, ठीक है ना। तो आप इन चीजों को प्लीज अपने जहन में रखिए, इन चीजों से कीजिए, और परेशान मत हो, रिलैक्स रहें। परेशानी बस ये समझिए अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से आजमाइश है, कोई बात नहीं, चल जाएगी। आज है, कल नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। मैं आप साथ साथ सवाल देख लेता हूँ और उसके बाद फिर आपसे इजाजत दूंगा। सारा आपी ने लिखा है कि मैं कुकिंग करना चाहती हूँ, बिल्कुल कीजिए सारा आपी, आप कुकिंग, ठीक है। आपी ईट्स का प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर जो अभी जो सिलसिला चल रहा है, वो वहाँ पे रेस्टोरेंट्स के, आप मर्चेंट अकाउंट अपना खोलिए, अपना रेस्टोरेंट, ऑनलाइन रेस्टोरेंट सेट कीजिए उसके ऊपर, ठीक है। तो ये लाइव कब होगा? ये लाइव होगा जब अच्छे तरीके से कुछ जरा आपीज ने, कल एक मेरे ख्याल में कुछ कुछ आपीज ने, एक दो आपीज ने बेकरी उसके ऊपर सेट 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 कर ली है। तो कह रही थी अब मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, बार बार वो क्वेश्चन मार्क, बड़े बड़े मोटे मोटे ज्यादा 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 क्वेश्चन मार्क लिख के पूछ रही है। अब
देखिए, आप ये एक तो बच्चों वाला खेल नहीं खेल रही सबसे पहले, ठीक है ना? जरा थोड़ा सा तहजीब और महजब तरीके से डील किया करें चीजों को। तो दूसरी बात ये, अब का मतलब ये है, आपको बार बार एक चीज बता दी गई है, ठीक है? जब एक तरीके से, अच्छे तरीके से हम खाना बना रहे हैं इस टाइम, ठीक है, खाना बन रहा है, अब मेहमान आने वाले हैं, मेहमान के सामने, मेहमान वो है जो पेड कस्टमर है, उसके सामने चीज वो रखी जाएगी जब वो खाना उस काबिल होगा, ठीक है? अब जरा प्रोफाइल्स के ऊपर नजर डालिए और देखिए कि आप अपनी प्रोफाइल लेके आपको अपने आप को हायर कर लेंगी। ये क्वालिटी एश्योरेंस चेक नंबर वन। थोड़ी सी कड़वी बातें मैं जरूर बोलता जाऊंगा साथ साथ, पर वो एक हमारे आपस का, मेरी आप इसके साथ बड़े मोहतरम और अदब के साथ मैं उनको बोलता हूँ ये। ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं गलत अंदाज में, पर अदब के साथ। अभी आप खुद देखिए अपनी प्रोफाइल, तालीम प्लेटफॉर्म पे बन गई भाई, स्टूडेंट्स कब आएंगे? आप ही अपनी प्रोफाइल देख के मुझे बताइए, आपको स्टूडेंट्स, आप अपने, अगर आप स्टूडेंट है, अपने आप को हायर कर लेंगी? ये देख के, ये आपकी अपनी प्रोफाइल देख के जो आपने अभी बनाई है, कार्टून की तस्वीर लगाई हुई है, आपने लिखा हुआ है आई वुड लाइक टू टीच, आई वुड लाइक टू टीच। कौन स्टूडेंट देख के आपको लेगा? वो कहेगा भाई मैं पढ़ना तो मैंने है भाई, आप मुझे बता रही हैं स्टूडेंट को कि आई वुड लाइक टू टीच, यानी कि मैं टीचर हूँ, टीच करना चाहती हूँ। नहीं, तो आपने फिर बात को सुन क्यों नहीं रही, समझ क्यों नहीं रही, उस हिसाब से लिख क्यों नहीं रही, जब आपको बताया जा रहा है कि ये आपकी, ठीक है ना, ये आपका रोजगार का तरीका होना है। अपने जितना अच्छा होगा, जितना सही तरीके से बना होगा, वैसे लोगों को प्रोफेशनल लगेगा, अच्छा लगेगा, वो आपको हायर करेंगे, क्योंकि वो एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। इसी तरह खाने वाने को है, खाने को लेके है। अब देखिए प्रेजेंटेशन ठीक हो गई है, तो इस सिलसिले में थोड़े से वो भी है, हमारी पूरी पूरी कोशिश है इंशाल्लाह ताला कि जल्द से जल्द जैश कैश वगैरह भी टाइम लगाने पर, हम जैसे जैसे जो सिस्टम होगा उसको हम बिल्कुल कस्टमर्स के सामने बिल्कुल ले आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, अच्छा जी। अब आ जाइए दूसरी तरफ। आपने पूछा था, आपका नाम नहीं आया था मुझे, आपने कहा था इज इट क्वेश्चन एंड आंसर सेशन? आप प्लीज कोई भी क्वेश्चन पूछ सकती हैं, ये टाइम यही वक्त है, या पूछ सकते हैं अगर आप मेल हैं, क्योंकि आपका कुछ पता नहीं चल रहा इसके ऊपर। तो बिल्कुल कर सकते हैं। नादिया ने अलावा पर खुश रखे, हौसला दें, बहुत 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 शुक्रिया नादिया आप ही। देखिए, हम एक दूसरे को के साथ ही अगर हम मदद करेंगे, एक दूसरे का एहसास करेंगे, एक दूसरे की बात को सुनेंगे, समझेंगे और उसका हल निकालेंगे, सोल्यूशन निकालेंगे, और उस सोल्यूशन को फिर मिल जुल के एग्जीक्यूट करेंगे, तो हमारे हालात ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। इसमें कोई शक नहीं है। क्यों? हम अल्लाह सुब्हानहू ताला पे बिल्कुल तवक्कल रखते हैं कि या अल्लाह आप ही मालिक है, आप ही राज़िक है। हम अगर मछली के पेट में भी होते ना, फंस गए होते, तो आप हमें वहां पे भी रिस्क पहुंचाते रहते, हमें पता है। अगर हम जमीन के 7 सतह के नीचे भी होते, तब भी आप हमें रिस्क पहुंचाते, हमें पता है, हमें मालूम है। ठीक है, हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। आपकी आपके आपकी जिस तरह हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह तरबियत की, ताजिर थे ना वो, ठीक है, काम करते थे। हम उस अंदाज में चलेंगे, या अल्लाह आप हमें उसी, फिर हमें हमारी उसी तरह मदद कीजिएगा। हमारी इतनी छोटी सी है, ठीक है, हम कोई उलमा, कोई आलिम दीन, पता नहीं क्या, हम ऐसी, हम रियलिटी की जो जो बातें हैं वो सिर्फ वही कर रहे हैं, ठीक है ना? जो आप चीजें देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, समझना है। और कुरान शरीफ में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा, तो ये समझने वालों के लिए उतरा है वैसे, ठीक है, तो समझना है हमने इसको। अच्छा जी। अम, नाजमा आपने बोला है, वालेकुम सलाम। मैंने भी शॉप ओपन की है, ब्रांड की रिक्वेस्ट भी की है, उसके बाद वेट करना अभी। जजाकल जी जी नजमा आपी, एक्चुअली बहुत माजरत आपसे और दूसरी आपी से भी, जिन्होंने आपी मॉल के ऊपर शॉप्स बनाई हुई हैं, और यानी कि बनाना स्टार्ट कर दी हैं और ब्रांड्स की रिक्वेस्ट की हैं। उसके ऊपर इतनी ज्यादा तादाद में ईमेल्स और अकाउंट्स आ गए हैं, और बहुत सारे लोगों ने ना, बहुत ही बड़ा, अब छोड़ दें उसको, खैर। मुझे बड़ा अफसोस होता है, मुझे बहुत शदीद अफसोस होता है कि जब इतनी साफ नीयत से काम किया जाए तो लोग इस तरह क्यों करते हैं। पर चले, रहने दीजिए। पर इंशाल्लाह ताला नस्मा भी ये आपकी एक आध दिन में ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी, ये बैकलॉग क्लियर हो जाएगा। कुछ बहुत सारे लोगों ने बहुत ज्यादा शरारतें की हैं वहां पे, तो इन टर्म्स ऑफ रैंडम एप्लीकेशंस और ये वो हर चीज, पता नहीं क्या क्या आगे फॉरवर्ड कर दिया हम लोगों को। तो शरारती लोग हैं, एहसास नहीं है, पर आ जाएगा, आ जाएगा। मकाफाते अमल, मकाफाते अमल, आज जैसा करोगे वैसा भरोगे। खैर,
आप आ जाइए। और किसी फौजिया आपी ने लिखा है, मैं हाफिज कुरान हूँ, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप हाफिज कुरान है फौजिया आपी। और आप तालीम प्लेटफॉर्म से अगर कुरान का दर्स देना चाहती हैं, तालीम देना चाहती हैं, तो आप वहाँ से वो ये चीज़ कर सकती हैं। उसमें वो तालीम प्लेटफॉर्म है। यूट्यूब पे भी आपको वीडियो मिल जाएगी कि उसके ऊपर टीचर की प्रोफाइल किस तरह बनानी है, और तालीम प्लेटफॉर्म क्या है ये भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। आपका क्वेश्चन वहां से आएगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, इसके अलावा जब तक एक एक आधा और कोई सवाल आ रहा है, बस मैं यही इसी में रैप अप करना स्टार्ट करता हूँ और बताता हूँ कि अगर आप परेशान हैं, दुनिया आपको सब कहेगी परेशान मत होइए, मैं ये बोलूंगा परेशानी का हल निकालिए। मैं आपको ये अब ये मैं कहना छोड़ दें आप इस बात को कि परेशान मत होइए, नहीं, हो परेशान, एक्चुअली ज्यादा परेशान हो आप। ठीक है, अब ज्यादा परेशान हो, क्योंकि ज्यादा परेशानी में फिर इंसान का दिमाग उतना ही तेज चलना एक्चुअली स्टार्ट कर देता है। ये बड़ी पढ़ी लिखी बात है। ठीक है, क्योंकि डेस्परेटेड जितना डेस्परेट इंसान होता जाता है ना, फिर वो सोचता है मुझे अब क्या करना क्या करना, और खुदा न खास्ता है ऐसे ही मौके पे शैतान आके कोई शायद शैतानियत भी कर जाता है वैसे, कि इंसान गलत काम उठा लेते हैं। हमें गलत नहीं करना, बिल्कुल बिल्कुल भी गलत काम की तरफ नहीं सोचना, सही काम की तरफ ही सोचिए। परेशान हो और सोचें कि मैंने परेशानी से निकलना किस तरह। ठीक है ना। बहुत बहुत शुक्रिया नजमा आपी, बहुत बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। हमारी तो कोशिश है, काविश है, बाकी अल्लाह सुब्हाना व तआला मालिक है, और अल्लाह सुब्हाना व तआला ही बरकत रिस्क में बरकत अदा फरमाने वाला है। हमारी कोशिश ये है कि किया जाए, क्योंकि बहुत सारी अब उस पर नहीं यकीन कर सकते आप। ये थोड़ा सा मुझे हमेशा से ही ऑड लगता है कि हम इंतजार करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब कुछ करेंगे तो फिर हमारे यहाँ ठीक होंगे, ये वाला करेगा तो फिर होगा, नाजिम करेगा हमारा इलाके का वो ठीक तब ठीक होंगे। इस तरह नहीं होता, हालात हमने खुद ठीक करने हैं और किए जा सकते हैं। ठीक है, अगर मिल के किया जाए तो किए जा सकते हैं। हाँ, अकेले इंसान के लिए मुश्किल जरूर है, ऑफ कोर्स। तो इसलिए कोशिश यही है कि मिलजुल के करते हैं फिर ना, अकेले के लिए तो मुश्किल हो जाता है। तो पर हो सकते हैं, चेंज हो सकता है बहुत ज्यादा, इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।